हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डायरेक्शन हमें दी गई है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स है, असर्शन एंड रीजन। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो हैव फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द वर्ड्स ए बी सी एंड डी गिवन बिलो। तो ए हमारे पास असर्शन इज करेक्ट है, रीजन इज करेक्ट है। रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. Assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. Assertion is correct, reason is incorrect. Assertion is incorrect, reason is correct. तो assertion में कहा गया कि polar molecules have permanent dipole moment. Reason, in polar molecule the center of positive and negative charge coincide even when there is no external field. Okay, तो क्वेश्चन हमारे पास असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड फोर ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। हमें सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के। फर्स्ट वन इज द पोलर एंड सेकंड वन इज द नॉन पोलर, ठीक है। एक पोलर होते हैं एंड एक नॉन पोलर होते हैं। बात करें नॉन पोलर की, सो इन नॉन पोलर, ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन पोलर में जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। जो सेंटर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेंगे, चार्ज कोइंसाइड, ठीक है। ओके, एंड जो मॉलिक्यूल होते हैं हैज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, एंड मॉलिक्यूल हैज नो परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, ठीक है, यानी कि उनका कोई भी परमानेंट डाइपोल नहीं होता। बात करें हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल की, तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो सेपरेटेड होता है। सो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो तो हमारे पास सेपरेटेड है, ठीक है, सेपरेटेड होता है। और जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती, जब ओके, जब हमारे पास से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं सेपरेटेड इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ओके, एंड ये मॉलिक्यूल होते हैं हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ओके, सो इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है परमानेंट होता है, सो इट हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखो असर्शन में कहा गया है कि पोलर मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो असर्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, क्योंकि जो पोलर हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं वे हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो असर्शन हमारे पास से करेक्ट है। नाउ बात करें रीजन की, सो रीजन में कहा गया है कि इन पोलर मॉलिक्यूल जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड करते हैं जब देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो हम बात करें इन पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो हम जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो होते हैं हमारे पास से सेपरेटेड। ओके, तो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड करते हैं नॉन पोलर में, तो रीजन हमारे पास इनकरेक्ट है, तो रीजन इज ऑन करेक्ट है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, so this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.